हर दिन की बढ़ती गर्मी जानवरों पर एक कहर बनकर बरस रही थी। जहां खेतों में खेती करता वे किसान तेज गर्मी की तपिश से चकराकर नीचे गिर रहा था, वहीं गर्मी की चलती तेज लुओं से हर गरीब अपने छप्पर घास फूस से बने घरों के नीचे रहकर बड़ी मुसीबत से जिंदगी गुजार रहे थे। इस भीषण गर्मी का असर न सिर्फ जानवरों में था, बल्कि तेज धूप की वजह से पक्षियों की चमड़ी भी जल रही थी और पीने तक का पानी भी उनको नसीब नहीं हो रहा था। गर्मी के भीषण टेम्परेचर ने कमजोर मजदूरों का जीवन उनसे छीन लिया। ऐसी पड़ती गर्मी में जब वो काम करते तो बेहोश होकर गिरने लगे, लेकिन ऐसा आज भी सबके साथ नहीं था। अमीर जानवरों के घरों में एसी, कूलर की व्यवस्था थी और वो गर्मी से बच सकते थे। 2 दिन बाद जब सिम्बा सिंह वापस अपनी गुफा पर लौटा तो उसे एक बहुत बुरी खबर मिली। महाराज, आपका बेटा 2 दिन से लापता है। उसे हमने हर जगह तलाश किया, लेकिन उसका कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। वो सिपाही ये बता ही रहे थे कि तभी एक चील एक पत्र लेकर वहाँ पहुँची। हर वक्त एसी के अंदर रहने वाला तुम्हारा बेटा आज इस गर्मी का मजा चख रहा है। अगर अपना बेटा सही सलामत चाहते हो तो काली घाटी पर आ जाना। रात होते ही सिम्बा काली घाटी पर चला जाता है। क्यों? क्या चाहते हो तुम? क्यों उठाया है तुमने मेरे बेटे को? मेरी एक शर्त है। जिस तरह तुम्हारा बेटा महंगे स्कूलों में एसी वाले क्लासरूम में बैठकर पढ़ता है, वैसे एक गरीब का बच्चा नहीं पढ़ता। बिना एसी कूलर के पढ़ने वाले गरीब बच्चे गर्मी की चपेट में आकर बीमार हो रहे हैं और हर रोज ना जाने कितने मर भी रहे हैं। अगर तुमने अगले 24 घंटों के अंदर स्कूलों में एसी कूलर की सुविधा न कराई तो तुम्हारा वे बेटा भी इस गर्मी में ऐसे ही मरेगा जैसे उन गरीबों के बच्चे मर रहे हैं। और सालार की शर्त पूरी करने के लिए राजा सिम्बा ने अपने सिपाहियों को मार्केट से कूलर और एसी खरीद कर स्कूलों की ओर उनको रवाना कर दिया। जल्दी से ये एसी और कूलर स्कूलों के हर क्लासरूम में लगवा दो। सिम्बा ने सिर्फ 24 घंटों के अंदर अंदर जंगल के सारे स्कूलों में एसी कूलर की व्यवस्था करा दी और सालार की एक शर्त ने गरीबों के बच्चों को भी गर्मी के इस कहर से बचा लिया। सिम्बा ने सालार की कही बात को पूरा कर दिया। उसके बाद सिम्बा तुरंत सालार के पास पहुंचा। तुमने अपना काम बाखूबी पूरा किया। मुझे इस बात से बड़ी खुशी हुई। तुम अब अपने बेटे को ले जा सकते हो। सिम्बा अपने बेटे को देख बहुत खुश हो गया। वो उसे वहाँ से लेकर जा ही रहा था कि तभी बहुत जोरों का आंधी तूफान चलने लगा। धूल मिट्टी में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हवाओं के झोंके बहुत तेज है। इस वक्त यहाँ से जाना तुम्हारा बिल्कुल ठीक नहीं है। आज रात तुम यहीं मेरे घर रुक जाओ। अपने बेटे की वजह से सिम्बा सालार के घर ही रुक गया। सालार ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन हमेशा ठंडी एसी में रहने वाला सिम्बा का बेटा और सिम्बा सालार के घर की 4 दीवारी की गर्मी सहन नहीं कर पा रहे थे। सिम्बा का बेटा बड़ा परेशान हो रहा था। पिताजी, इस गर्मी में मेरा बहुत दम घुट रहा है। यहाँ से चलिए ना पिताजी। नहीं बेटा, अगर आज हम यहाँ से बाहर निकले तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। हमें किसी भी तरह करके ये रात यहीं गुजारनी होगी। गर्मी की वजह से सिम्बा और उसके बेटे का सर चकरा रहा था। उनकी पूरी रात बिना सोए जैसे तैसे गुजर गई। सुबह तूफान थमा और सिम्बा का बेटा बाहर आया। पिताजी, मुझे बहुत प्यास लगी है। मुझे पानी चाहिए पिताजी। महाराज, आप यहीं रुको, मैं जाकर पानी लेकर आता हूँ। सालार अपना मटका उठाकर पानी लेने चल दिया, लेकिन यहाँ पानी लाना भी इतना आसान नहीं था। बस्ती से बहुत दूरी पर एक कुआं था, जिससे पानी लाने में बड़ा समय लग जाता था। खैर, जैसे कैसे सालार कुएं तक पहुँचा और पानी निकाला और वहाँ से लौटने लगा। लेकिन उधर सिम्बा का बेटा पूरी रात की गर्मी और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पाया था। वो वहीं बेहोश हो गया। इधर सालार भी सिम्बा तक पहुंच गया। उन्होंने पानी की छींटें सिम्बा के बेटे पर मारी। तब उसे कुछ होश आया। तब सिम्बा ने अपने बेटे को पानी पिलाया। सालार, तुमने इतनी देर क्यों लगाई?
प्यास के मारे मेरा बेटा तड़प तड़प कर बेहोश हो गया। महाराज, यहाँ पानी इतनी आसानी से नहीं मिलता। 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद एक कुआं है, वहीं से पूरी बस्ती के जानवर पानी लेने जाते हैं और बस इसीलिए पानी लाने में मुझे देर हो गई। सिम्बा कुछ देर सोच में पड़ गया और वहाँ से अपने घर की तरफ आ गया। अपने आलीशान सुव्यवस्थित घर में आकर सिम्बा और उसके बेटे ने चैन की सांस ली। लेकिन उस एक रात में ही सिम्बा ने बहुत कुछ महसूस कर लिया। मेरा बेटा एक रात उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाया। जैसा मेरा बच्चा है, वे बच्चे भी तो ऐसे ही हैं। माना गर्मी का इतना बढ़ना एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन उनके पास तो गर्मी से बचने के लिए समाधान भी नहीं है। मेरा ये कमाया धन दौलत अगर उन मासूम बच्चों की जान बचाने में भी काम नहीं आया, तो ये कहाँ काम आएगा। मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। सिम्बा अपने बेटे को सिपाहियों के हवाले करके सालार के पास गया। सालार, मैंने तुम्हारे घर एक रात रुककर बहुत कुछ देखा और महसूस किया है। जिस भगवान ने इन जानवरों को गरीब बनाया है, उसी ने मुझे धन दौलत दी और अब मेरा कर्तव्य है कि मैं उन गरीबों के काम आ सकूं। मैं जानता था महाराज, आप दिल के बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मैंने उस रात तुम्हें रोक लिया था ताकि तुमको महसूस हो पाए कि एक गरीब हर मौसम के प्रकोप को कैसे झेलता है। सिम्बा ने सालार के साथ मिलकर हर बस्ती में हैंडपंप और कुएं बनवा दिए, जिससे गरीबों की पानी की समस्या दूर हो गई। गरीब जानवरों को घर घर कूलर बंटवाएं ताकि वो गर्मी से थोड़ा छुटकारा पा सके। जानवर अपने महाराज के इन कर्मों से बहुत खुश हुए। महाराज, अगर आप जैसे और भी अमीर, आप जैसे दिल के मालिक बन जाएं, तो कोई भी गरीब गर्मी के कहर से ना मरे। माना कि गर्मी का बढ़ना एक प्रकृति की देन है, उससे बचाव और सुविधाएं करने से गरीबों को भी शांति मिल सकती है। हम तुम्हारा दिल से धन्यवाद करते हैं महाराज। आज सालार भी अपने मकसद में कामयाब हो गया था। महाराज, आज आपको ये भी बता दूं कि मैंने तुम्हारे बेटे को किस लिए उठाया था। आपके बेटे को उठाने का मेरा एक ही मकसद था। उस रात मैंने आपको इसीलिए अपने घर में रोका ताकि आप महसूस कर पाए कि आम गरीब जानवर कैसे जीवन की परिस्थितियों से लड़ते हैं। तुम्हारे बेटे को उठाने का मेरा एक ही मकसद था ताकि तुम अपने बेटे के लिए यहाँ आओ और मैं तुम्हारे बेटे के जरिए गरीब जानवरों की जरूरत को पूरा करवा सकूं, जो इस गर्मी से झुलस रहे हैं। अगर हर राजा आपकी तरह रहमदिल बन जाए, तो गरीबों का जीवन भी खुशहाल हो सकता है। सीख, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, एक सच्चा और न्यायपूर्ण राजा किसी भी समस्या में प्रजा को कभी अकेले नहीं छोड़ता। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।